खेलों के मैदान से आपको खबर देते हैं कि जी तनसाज़ों के इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान बॉडी बिल्डर मियां सज्जाद ने तारीख रकम कर दी है और थाईलैंड में होने वाले ग्लोबल पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मियां सज्जाद ने सीनियर मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। इसके अलावा उमर गनी साहब हैं जो कि जूनियर मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल ले रहे हैं, जबकि काशिफ नसीर ने सीनियर बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में गोल्ड का तमगा अपने नाम किया है। तो सबसे आपकी मुलाकात में करवाती हूँ। हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद और इसके साथ साथ काशिफ। ये दोनों तन साज हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं और अपने अपने इन्होंने नाम बनाए हैं, तमगे इनको मिले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो सज्जाद साहब और काशिफ साहब, आप दोनों को। अच्छा, अब आप दोनों में से काशिफ कौन है और सज्जाद कौन है, या आप मुझे खुद ही बता दें। जी, मैं मियां सज्जाद हूँ, ये काशिफ है। चलें जी, अब मुझे पता चल गया। अच्छा सज्जाद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने तो माशाल्लाह कमाल ही कर दिया है कि मिस्टर यूनिवर्स आप बन गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इवेंट कैसा था और मुकाबला किससे था आपका? मुकाबला हमारा जो कंट्रीज आई हुई थी, मेरे ख्याल से 30 से 35 कंट्रीज में उनसे मुकाबला था। ज्यादातर मेरा जो टफ टाइटल फाइट थी वो मेरी इंडिया से थी। अच्छा, इंडिया से। फिर तो आप ज्यादा दाद के मुस्तहिक है। उसको मैंने बीट किया। मैक्सिमम हमारा स्टेज पे कम से कम जो है वो 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने पोजिंग वगैरह करवाई। जजिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, पैनल था, पर यही था कि कॉन्फिडेंस बड़ा था जब स्टेज पे। तो हरीफ सामने हो तो फिर कॉन्फिडेंस। बात ये है कि बिल्कुल हरीफ सामने हो तो कॉन्फिडेंस आता है, वो भी वो हरीफ जो कि हजली हरीफ है। और दूसरा ये है कि जो गुल हमारी क्रिकेट टीम खिला रही है, ऐसी सूरत हाल में तो आपने खुशी दी है ना एक पाकिस्तानियों को कि चलो वहाँ नहीं यहाँ तो आपने हराया भारत को। अच्छा काशिफ साहब, आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इवेंट का? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये जो मेरी कामयाबी है, ये मैं अपने टीचर जो इस दुनिया में नहीं है या बट साहब, मैं उनके नाम करता हूँ। और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो है वो दोनों कैटेगरीज में गोल्ड मेडल भी जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैंने गोल्ड मेडल लिया। और मैंने प्रो कार्ड जो है लिया है। प्रो कार्ड जो है वो पाकिस्तान में बहुत चंद हिस्ट्री में 3 से 4 लोगों के पास प्रो कार्ड है। प्रो कार्ड से आप जो है वो आगे इंटरनेशनली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करते हो और यूरोप की शोज वगैरह खेल सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे सज्जाद साहब आप ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आप ये कर रहे हैं तनसाजी, कि अगर नॉर्मली हम देखें ना तो हमें यही सुनने को मिलता है कि बड़ा महंगा शौक़ है ये, इसमें आपको जनाब जिमिंग के पैसे अलग देने पड़ते हैं, खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, फिर कोई स्पॉन्सर भी नहीं होता किसी बड़े इवेंट में शिरकत करने के लिए। तो एज अ करियर इसको लेके चलना भी इतना आसान नहीं है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा तो यही है, बस यही है। इसमें ये चीज़ होती है कि जाहिर सी बात है, डाइट जो है वो तो करनी है। मैक्सिमम आपका जो दिन का खर्चा है वो 4 से 5 हज़ार रुपये डेली पर डे आता है। अच्छा। डाइट में तो जाहिर सी बात है, हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। जो क्रिकेट को वगैरह को करती है, या जो दूसरे जहाँ या आप इस तरह कर लें कि जो नॉर्मल हमारे दोस्त वगैरह हैं वो जिन्होंने सपोर्ट मुझे की है, बहुत ज़्यादा की है। मेरे उस्ताद मोहतरम है जो दुनिया से फ़ानी कर चुके हैं, और उनके हम शेर हैं। एक मेरे भाई हैं जो उमर भट्ट साहब हैं, उन्होंने बड़ी काविश की है मेरे साथ, और मेरे चंद दोस्त जो हैं उन्होंने बड़ी काविश की, और उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। सही। तो जाहिर सी बात है कि डाइट और जो है ये बहुत कॉस्टली है, गेम भी बहुत कॉस्टली है। मैं मिडिल क्लास तबके से घर से तल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं अच्छा सज्जाद साहब, मैं आपसे दोनों से खैर ज़ाहिर है मैं पूछूंगी टर्न बाय टर्न। मुझे आप काशिफ साहब बताइएगा, जैसे सज्जाद साहब ने कहा कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया इसका डेली का ख़र्चा है, तो आपका ज़रिए मुआश क्या है मुझे ये भी बताइएगा। और दूसरा, अगर तो ये किसी की सपोर्ट से हो रहा है, या फिर आप लोग बाजू का ये भी होता है ना कि शौक़ हो तो बंदा कहता है भाई उधार किसी से ले लें, जब जीत जाएंगे तो फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो थोड़ा सा ज़रा बताएंगे कि आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमारी अपनी फील्ड में ही हमारी जॉब्स वगैरह होती हैं। एज आप जो है वो फिटनेस ट्रेनर, इन्फ्लुएंसर जो है वो काम करते हैं, या आपके पास हमारी जो फील्ड के लोग हैं इनके पास अपना जिम वगैरह होता है, तो वहीं से अर्निंग होती है।
और ये शौक की बात है, हम जो अर्न करते हैं, मैं पिछले 15 साल से जो है वो अपनी डाइट पे लगा रहा हूँ और ये मेरी 15 साल की मेहनत है। इसको आप ये ना देखें कि मैंने जो है आके कर ली, यहाँ पे मेडल वगैरह विन कर लिए। इस बॉडी को बिल्ड करने में, इस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में और यहाँ तक पहुँचने में पिछले 15 साल की मेहनत है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट ही ऐसा है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं। आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, आप कहीं आ जा नहीं सकते, आपको एक बॉक्स के अंदर लाइफ गुजारनी होती है। आपको साल के 365 दिन को ही काम करना होता है जो आप कर रहे हैं, एक ही रूटीन होती है। तो देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है लेकिन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है ये। सही। अच्छा सजाद साहब, अभी जिस तरह कि काशिफ साहब ने बताया कि 15 साल की मेहनत है, आप इसको ऐसे ना देखें कि मुझे अचानक से ये सारे तमगे मिल गए हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आजकल के जो नौजवान हैं वो बड़ा एक शॉर्टकट के भी चक्कर में हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनाब हमारी बॉडी भी बन जाए, उसके लिए हमें जो जतन करने पड़े, भले वो हमारे लिए मुज़रे सेहत हो, हम वो भी कर लें और हमें इस तरह का टाइटल भी मिल जाए। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि वो अपने टीचर के अलावा जो है ना, वो मशवरे के बगैर जो है ना, वो बिल्कुल ये कदम ना उठाएं। क्योंकि टीचर के बगैर अगर कोई भी डॉक्टर वगैरह हो गए या टीचर वगैरह हो गए, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल जब कंपटीशन खेलने जाते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके जो डाइट प्लान वाला होता है वो लहदा होता है, जो ट्रेनर होता है वो लहदा होता है, डॉक्टर होता है जो लहदा होता है, जो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करता है। हमारे पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल। तो ना ये मानते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं सारा कुछ, वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, फिर नुकसान कर लेते हैं, फिर नुकसान ही जाहिर सी बात है करते हैं। फिर ये चीज है उनके लिए। अच्छा, यही आप लोग जैसा कि आपने बताया कि आप एज अ फिटनेस सैटिस्फाइड टीचर जो होते हैं। सही। अभी आपने बताया कि आप फिटनेस ट्रेनर के तौर पे भी मतलब काम करते हैं, तो मुझे काशिफ साहब बताइएगा कोई ऐसी टिप बताएं कि जो मैंने देखा है कि आप लोग तो खैर माशाल्लाह बड़े ही मोटिवेटेड लोग हैं और बड़े इंस्पिरेशनल हैं कि लोग आपको देख के मतलब शौक फिर ये करते हैं कि हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है। ये मोटिवेशन किस तरह से लाई जाए? वरना आमतौर पर पाकिस्तानी तो बेचारे, आप रेशो निकाल के देखें ना तो कितने सारे पाकिस्तानी हैं जो कि डेली बेसिस पर डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। वजह क्या है कि ओबीज़ हैं, बैठे रहते हैं, तोंदे निकली हुई हैं, जिम जाते नहीं हैं, पैसे देते हैं जिमों में, वो ज़ाया चले जाते हैं और बस कोशिश यही होती है कि बस बैठ के ही मिल जाए सब कुछ, कुछ करना ना पड़े। तो ये मोटिवेशन कैसे आए? देखिए, इसके लिए आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है और हमारे जो पाकिस्तान में जो लोगों का है वो सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चाहे खाने की रूटीन देख लें, चाहे आप अपनी जो है सोने की, उठने की, जागने की रूटीन, जब तक आप बेसिक अपना लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे आप एक हेल्थी लाइफ नहीं गुजार सकते। आप देखें कि हमारे कंट्री में 35 प्लस या 40 प्लस पे जब लोग जाते हैं तो किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, वो 10 में से 8 लोग जो है वो किसी ना किसी बीमारी में जो है वो जी रहे हैं, लेकिन फिटनेस की तरफ नहीं आते। कोई भी अपने ज़बान के टेस्ट को नहीं मारना चाहता। हालांकि हम जो है, मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले तकरीबन 14 माह से रोटी नहीं खाई, सालन नहीं खाया या कोई मिर्च मसाले वगैरह। फिर आपने खाया क्या है? फिर आपने खाया क्या है? हमारी सारी डाइट जो है वो बॉयल होती है और जो है लास्ट डेज में जो लास्ट 1 मंथ होता है वो तो हमारा बहुत ही ज्यादा टफ होता है। अल्लाह माफ करे काशिफ साहब, पाकिस्तान में तो ये है कि जिसको काला यरकान हो जाए ना उसको कहते हैं उबली हुई सब्जियां खाओ, तुमने तेल नहीं खाना। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये पाकिस्तानियों से हो नहीं पाएगा। एनी हाउ, ये अच्छी बात है कि अपनी सेहत से, अपने जिस्म से मोहब्बत करेंगे तो जाहिर है कि हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है कि पैसा पड़ा रह जाता है अगर आप बीमार हैं और बिस्तर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। आखिर में मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, काशिफ साहब आपका भी और सजाद साहब आपका भी। ऐसे ही मेहनत करते रहें, मुल्क का नाम रोशन करते रहें और मज़ीद कामयाबी समेट के पाकिस्तान लाते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।